नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कोरोना की तीसरी लहर और केंद्र से राज्य में पारित योजनाओं पर करेंगे बात। उत्तराखंड में अब जीडीपी की तर्ज पर जीआईपी का भी होगा आकलन। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने की घोषणा। विभागों का किया जाएगा सम्मानित। ऋषिकेश में 15 साल से बंद पड़ा आईडीपीएल का ऑक्सीजन प्लांट तैयार। प्लांट से अब ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू। सेना के इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत के बाद प्लांट किया तैयार। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। नेपाली फार्म में नहीं बनेगा टोल प्लाजा। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री निशंक तक से बात करने के बाद लिया गया फैसला। देहरादून में आम आदमी पार्टी का बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। सरकार को जगाने के लिए बजाई थाली, पुलिस से हुई नोकझोंक। रुद्रपुर में राशन के लिए भाजपा पदाधिकारी का आवाज घेरा। कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। धरना स्थल पर पहुंचे संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार NH-72 पर नेपाली फार्म पर बने रहे टोल प्लाजा को लेकर ऋषिकेश से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सरकार से आग्रह पर टोल प्लाजा नहीं बनेगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर उनके विधानसभा क्षेत्र में बन रहे टोल प्लाजा की जानकारी न देने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि स्थानीय जनता पिछले काफी समय से टोल प्लाजा का विरोध कर रही थी। पहले ही देहरादून हरिद्वार NH पर डोईवाला के पास टोल प्लाजा विधानसभा क्षेत्र में जो जगह चिन्हित की गई थी, जहां पे मटेरियल डाल दिया गया था, वहां पे टोल प्लाजा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं इसलिए कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम अधिकारियों का बार बार धन्यवाद कर रहा हूं। कोटद्वार देवी रोड के देवी मंदिर के पास प्रमोद कॉलोनी के लोगों ने एक अस्पताल प्रबंधन पर कॉलोनी के रास्ते का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगाया। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर SDM योगेश मेहरा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में विभिन्न विभागों की ओर से अस्पताल प्रबंधन को दी गई NOC की जांच कराने और अस्पताल प्रबंधन की ओर से निजी मार्ग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने का कहना है कि कॉलोनी में करीब 40 परिवार रहते हैं और मुख्य मार्ग देवी रोड पर आवाजाही करने का उनका एकमात्र निजी मार्ग है। कॉलोनी के समीप स्थिति में कामाख्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से जबरन उनके मार्ग का उपयोग कोरोना मरीजों और शवों को लाने ले जाने के लिए किया जा रहा है। क्या जो ये हॉस्पिटल है, इसकी एक जांच पहले भी हुई थी, जिसमें खास तौर से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण हो। जांच बेसिकली कूड़े को इधर उधर फेंकने के संदर्भ में थी। उसमें एक बाकायदा जांच हुई थी। जांच के बाद अस्पताल को प्रॉपर डायरेक्शन भी गए थे। तो हमारा ये है कि हमारे जो कॉलोनी का पर्सनल रास्ता है, उस रास्ते पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे कामाख्या हॉस्पिटल जो खुल रखा है, वो हॉस्पिटल उस रास्ते को कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है। वहाँ एम्बुलेंस ला रहा है, कोरोना के पेशेंट आ रहे जा रहे, डेड बॉडी जा रही है, कोरोना में से हवा में फैल रहा है। हमारा एकमात्र वही रास्ता है जिसको पूरा कॉलोनी मतलब 40-45 परिवार है, सब यूज़ उसी को करते हैं। तो हमें क्या पता किस समय कोरोना का पेशेंट गया आया। दिया गया कि हमारे प्रमोद कॉलोनी के हम हैं और जो वहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो हमारा जो पर्सनल हमारा मोहल्ले का जो पर्सनल रास्ता है, उस रास्ते से वो हॉस्पिटल का जो कमर्शियल काम है वो नहीं होना चाहिए, ना वहाँ से एम्बुलेंस आनी चाहिए। हम सारा मोहल्ले वाले इसी से परेशान हैं। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल एवं 2 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ बिजनौर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि अलग अलग स्थानों से लूटी गई मोटरसाइकिलें सलमान के पास रखकर पार्ट अलग अलग करके बेचते थे। SP देहात ने बताया है कि बरामद 4 मोटरसाइकिल व 2 मोटरसाइकिल के इंजन के चेचिस नंबर के आधार पर असल मालिक से संपर्क कर वास्तविकता ज्ञात करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में विभिन्न जिलों और प्रदेशों से जानकारी लेने के बाद आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। रुड़की में ये पूर्व में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक लूट की घटना 28/5 को एक लूट की घटना हुई थी रजवाड़ा फार्म के पास में। अनिल कुमार
जो सिडकुल में कार्यरत है वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो इनके साथ इनकी मोटरसाइकिल लूटी गई थी और अभियुक्त क्योंकि अज्ञात में थे तो पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके जो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसका इनके निर्देशन में ये टीम के द्वारा बैक ट्रैक करते हुए अभियुक्त पकड़े गए। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो जिसमें एक यहाँ लोकल का, बाकी 3 लोग बाहर के हैं। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। मोटरसाइकिल की रिकवरी की गई और साथ में 4 मोटरसाइकिल और 2 इंजन पार्ट्स इसमें मिले हैं। और भी मोटरसाइकिल के हमें संभावना है कि और भी मिलने की संभावना है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। भाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दर्जनों किसान संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह भाजपा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय बाहर एकत्र हुए, जहां किसानों ने कृषि कानून के विरोध में काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेताओं के आवास और कार्यालय के बाहर कृषि कानून की प्रतियां जलाने का किसानों को आह्वान किया गया था, जिसके चलते भाजपुर के किसान नेता और गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में दर्जनों किसान काले झंडे लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। जो कृषि कानून 3 भारत की वर्तमान तानाशाह सरकार ने पारित किए थे, उनको आज 1 वर्ष पूरा हो गया और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के घरों के सामने ये कार्यक्रम था। ये संकेत देने के लिए, संदेश देने के लिए इन प्रतियों को जलाकर कि जो सड़कों पर बैठे मजदूर किसान अपने बाल बच्चे के साथ बैठे हैं लंबे समय से, वो तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इन कानूनों को आप रद्द नहीं कर देते। तो उसी के निमित्त आज यहाँ भाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी के घर के सामने ये प्रतियां जला करके विरोध प्रदर्शन किया गया। 8 तारीख को दरअसल जो किसान मोर्चा के द्वारा एक योजना बनाई गई है, तो विभिन्न जगह से जत्थे जो जाते हैं बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, तो 8 तारीख को भाजपुर का जत्था जाना है। तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। किसान तैयार बैठे हैं, गाड़ी को सेल्फ मारेंगे, बैठ के चल देंगे। कोई इतनी बड़ी, क्योंकि किसानों के लिए भोजन पानी है और जाने का काम है, इससे अलावा तैयारी और करनी क्या है। सरोवर नगरी नैनीताल में रूसी बाईपास में विधायक नैनीताल संजीव आर्य और वन विभाग ने चीड़ के जंगलों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर रूसी बाईपास में पेड़ लगाने पहुंचे नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कहा कि इस समय पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते आज समस्त अधिकारियों के साथ मिलकर नैनीताल के आसपास जंगलों में वृक्षारोपण किया गया है। हम सभी एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, जिससे सभी को लाभ मिल सके। कोविड पैंडेमिक में हम सब ने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की नितांत कमी हम लोगों को देखने को मिली। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर सामान्यतः कोविड पैंडेमिक के समय कोविड पेशेंट्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं इस कोविड पैंडेमिक ने हम सबको भी ये सजग किया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो, चाहे हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे घर में कोई शादी ब्याह का कार्य हो, कहीं और कोई शुभ कार्य हो, ऐसे अवसरों पर हमको आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये माननीय विधायक जी से जो वृक्षारोपण की शुरुआत जो की है कुमायूं में, उसमें हम लोगों ने सर से पीपल का जो वृक्ष है उसका लगवाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइकस स्पीशीज़ जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पक्षी प्राणी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमने इस साल सोचा है कि हम लोग फाइकस स्पीशीज़ पे ज़्यादा जोर देंगे, जैसे ऊपर जैसे बेड़ू वगैरह टाइप के हमारे स्पीशीज़ जो है और नीचे जो बरगद या पीपल वगैरह टाइप के जो हैं, तो उनमें हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे इस साल से। और मशहूर पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि हमारी माता है तो उसके पुत्र है। जब ये तय किया पृथ्वी और प्रकृति ने और अंतर नहीं किया बड़े छोटे, राज, गांव, देश
और पद नहीं चाहिए। और सामयिकता में इस कड़ी में अगर आपने इस तरह के कार्य की शुरुआत की है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आप सबके संज्ञान में कुछ अवश्य मेरे लिए अवसर है कि मैं बताऊं, ये मेरा विषय भी रहा है और मेरे यहाँ पर आप सुन रहे थे विश्व विख्यात पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी को, जो बता रहे थे कि एक पेड़ सबको लगाना चाहिए और इसकी देखभाल भी करना चाहिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार अपने पहले दौरे पर एसडीआरएफ वाहिनी जौली ग्रांट पहुंचे और सैनिक सम्मेलन में भाग लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की समस्याओं को सुना और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहवर्धन करने के साथ ही सुझाव मांगे। में जवानों से बात की और उनको वो जितना अच्छा काम उन्होंने किया है पिछले 7.5 साल में एसडीआरएफ में, कोरोना के दौरान, कुंभ के दौरान, उस सब की तारीफ की और उनको बताया कि जिसने अच्छा काम किया उसे पुरस्कार भी दिया जाता रहा, मेडल भी दिए जाते रहे और आगे भी दिए जाते रहेंगे। जहाँ तक जवानों की वेतन वाली समस्या का सवाल है, उसमें हम शासन के लगातार संपर्क में हैं और उसका भी समाधान निकाला जाएगा। खबर खटीमा से है, जहां 57वीं वाहिनी एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट ब्रिजपाल सिंह नेगी के दिशा निर्देश में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एसएसबी व वन विभाग के संयुक्त अभियान द्वारा मेला घाट एसएसबी परिसर के बाहर वन विभाग के खाली क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित वन क्षेत्राधिकारी आरएस मनराल ने बताया कि वनों के अवैध पातन के कारण ऑक्सीजन तथा पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन जो है पूरा विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या अन्य देशों में भी जो है पेड़ जो है पेड़ों का जो है अवैध उत्पादन जो है बहुत किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो है आज के दिन जो है हमें ऑक्सीजन और ये हर चीज़ का पानी का जो है जो आज समस्या हमारे लिए बैठी हुई है, इसी के चक्कर में तब पूरे विश्व ने एक संगठन बनाया है तो विश्व पर्यावरण दिवस के उसके नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हमारे को जो हम हर साल जो है प्रति वर्ष जो है 5 जून को जो है ये क्या नाम उसका जो है पर्यावरण दिवस की जैसे उससे हम लोग जो है हर जगह जगह पर जो है जहाँ पर एरिया हमारे लैंड हमारे खाली है वहाँ पर हम लोग जो है सम्मिलित होकर एसएसबी के संग में या अन्य जो सरकारी महकमे उन पर हम लोग जो है पौधों का जो रोपण करते हैं। नैनीताल में खूपी के पास आज सुबह करीब 3 बजे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, जिसमें 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला पर्यटक गंभीर रूप से घायल है। उपचार के लिए उसे हायर सेंटर भेज दिया गया है। नैनीताल के खूपी में उस वक्त बड़ा सड़क हादसा हो गया जब पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोगों में से
2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिसों के द्वारा रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकालकर नज़दीकी भवाली प्राथमिक सामुदायिक केंद्र उपचार के लिए भेजा जा रहा है। प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सुबह एक सूचना 112 के माध्यम से आई थी कि खोपी पुल के पास कोई गाड़ी गिरी है। इस सूचना पर हम वहाँ पर मौके पर पुलिस के साथ पहुँचे तो एक खोपी पुल के नीचे खाई में करीब एक I-10 गाड़ी थी डार्क ग्रे कलर की, तो उसमें 3 लोगों का पता चला। एक लेडीज़ को तो जो सोफिया नाम की है उन्हें तो हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था भवाली मौके पर तुरंत। हरिद्वार देहात क्षेत्र में 18+ वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन सेंटर पर ही टेस्टिंग सेंटर भी संचालित कर दिया है। साथ ही यह भी शर्त लागू कर दिया है कि वैक्सीन से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना कोरोना एंटीजन टेस्ट कराना भी अनिवार्य है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। पॉजिटिव आने वाली को आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। आज बीआरसी के नाम से 200 लोगों ने स्लॉट बुक किया है, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन से पहले उनका एंटीजन टेस्ट हो रहा है। एंटीजन नेगेटिव होने पर उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। खबर लक्सर से है, जहां व्यापारियों ने चाबियां लहराकर चेतावनी दी। साथ ही कहा कि यदि 8 जून तक तमाम बाजार खोलने के जाने के आदेश सरकार से नहीं आए तो वह अपनी दुकानें सीएम कार्यालय को सौंप देंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार देहात, लक्सर, खानपुर, सुल्तानपुर आदि व कस्बे के व्यापारी द्वारा पिछले 1 सप्ताह से बाजार खोले जाने की मांग की जा रही है। इसके तहत व्यापारियों ने 3 दिन पहले अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर सरकार को जगाने के लिए थाली भी बजाई थी। उत्तराखंड सरकार को पहले भी व्यापार मंडल के द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बाद, चेतावनी देने के बाद भी व्यापारी को कोई राहत नहीं मिली है। तो व्यापारियों ने संदेश दिया है कि अगर आप लोग 8 तारीख को पूर्ण बाजार नहीं खोलेंगे तो हम लोग अपनी चाबियां सौंपने के लिए सरकार को मजबूर हो जाएंगे। 3-4 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, सब लोगों को ज्ञापन दे चुके, सब लोगों से बात कर चुके। प्रशासन शासन पिछले 5 दिन से लगातार रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है अगर अभी भी बाजार नहीं खुल रहे तो व्यापारियों की चाबी ही सौंप देंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थाना सतपुली पुलिस कर्मियों द्वारा थाना परिसर में ही फलदार व छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण में थाना परिसर के बच्चों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर बच्चों में विशेष रूप से उत्साह देखने को मिला। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने अपने पुलिस परिवार के बच्चों के साथ और अपने पुलिस के जवानों के साथ अपने थाना परिसर में वृक्ष लगाए हैं। और मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह भी है कि आप भी एक वृक्ष
अपने आसपास अपने परिसर में अवश्य लगाएं। आज किसान बिल को पास हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और पिछले 6 महीनों से इस कानून को रद्द करने के लिए किसान लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। इसी आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत भी दी है, लेकिन केंद्र की गूंगी और बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते युवा नेता किशोर कुमार के नेतृत्व में किसान लोग दिनेशपुर सुभाष चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 3 काले कानूनों की प्रतिक्रिया चलाई। भाजपुर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अन्य प्रदेशों की तरह प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर ताले लगाकर दुकानों की चाबियां व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग को सौंप दी। साथ ही व्यापारियों ने सरकार से सरकारी नौकरी देने की मांग की। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लगातार कर्फ्यू की सीमा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे आक्रोशित भाजपुर के व्यापारियों ने अपनी दुकानों की चाबी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग को सौंपी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारा ये है कि सामान हमारा, दुकान हमारी, उसके बाद आदेश सरकार का। ये कहाँ का तुक हुआ? जब हमारा सामान, हमारी दुकान खोलने के दुकान आदेश भी तो हमें हमारा अपना होना चाहिए। तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है, व्यापारी भूखे मर रहे हैं, व्यापारी हमारे, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। सरकार ने क्या सोचा है व्यापारियों के लिए? हर वर्ग के लिए सोचा है सरकार ने, व्यापारियों के लिए क्या सोचा है? हमारा सामान होने के बाद भी हम अपनी दुकान पे अपना सामान नहीं बेच सकते। हम सरकार से कह रहे हैं ये सारी चाबियाँ मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे पूरे प्रदेश की। हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारा सामान है, हमें बेचने का आदेश दें, नहीं तो हमें खाने के लिए राशन दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं रानीखेत में भी छावनी परिषद द्वारा माल रोड में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक आजाद व समस्त स्टाफ ने देवदार के पौधे लगाए। छावनी क्षेत्र में पिछले 3 साल में अभी तक लगभग 5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। सीईओ अभिषेक आजाद ने कहा कि कोरोना काल में हमें पता चला कि ऑक्सीजन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी पैंडेमिक से गुजर रहा है और इस टाइम हमें पता चला कि ऑक्सीजन की कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है, और ये पेड़ ही हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने घर में एक एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि यही पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देंगे, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। सरकार द्वारा कोरोना काल में लगातार महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नारा देकर देश को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन आलम यह है कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री ही प्रशासन के सामने आपदा के उल्लंघन करवाते नजर आ रहे हैं। चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल के आगमन पर भाजपा के पदाधिकारी ही मास्क न लगाकर और भीड़ जमा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मामले में खटीमा पहुंचे पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने जब पूछा तो उन्होंने अपनी ही वीडियो को दरकिनार कर कानून का पालन करने की बात कही। कोविड जो के गाइडलाइन है, सब लोग उसका पालन करते और लॉकडाउन भी हुआ, कर्फ्यू भी लगा। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश की जनता ने, यहाँ के सभी संगठनों ने, आप जैसे सारे मीडिया के लोगों ने, सभी लोगों ने इसका पालन किया, जिस कारण कोविड की जो महामारी केस थे धीरे धीरे कम हो रहे। अब हमको केस तो कम हो रहे, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार पर असर जरूर पड़ा होगा। मंगलौर में 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने शुरू हो गए हैं। नगर पालिका के सभागार में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 200 लोगों को वैक्सीन टीके लगाए जाएंगे। मंगलौर में पिछले सप्ताह के बाद फिर से कोरोना के टीके लगने शुरू हो गए।
टीके ना होने के कारण वैक्सीनेशन को रोक दिया गया था, लेकिन वैक्सीन पहुंच जाने के बाद फिर से वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो चुका है। आज काफ़ी दिनों के बाद, हमारा ख्याल से 1 हफ्ते के बाद दोबारा से स्वास्थ्य विभाग ने पूरा लगाया है कैंप। तो सुबह से अब तक लगभग 70 लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है 18 से 45 वालों में, और लक्ष्य 200 का है आज का, और लगभग 6 या 7 दिन यहाँ कैंप लग चुका है। मैं रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद से जब से देख रहा था तो थोड़ी शॉर्टेज थी तो मिल नहीं रही थी। आज सुबह से लगा गया था इसी काम में, मिल गई तो 11 बजे का लगभग टाइम था और मैं यहाँ टाइम से आया गया तो लग गई, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। और मैं सभी को यही सलाह दूंगा, कोविड महामारी से बचने के लिए सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर संस्कार पब्लिक स्कूल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी ने संयुक्त रूप से नारियल तोड़कर पुष्पक फाउंडेशन का उद्घाटन किया। वहीं फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने दर्जन भर कपूर के पौधे भी लगाए और साथ ही स्कूल में घर घर चित्रकला व निबंध प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए। आज पुष्पक फाउंडेशन कालीनगर का विधिवत उद्घाटन किया गया और हम ये चाहते हैं कि समाज में अच्छी पहल हो, क्योंकि जब तक हम समाज संगठित नहीं होंगे, जब तक हम समाज के लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो विश्व नहीं बचेगा। इसलिए इस माध्यम से आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने इस फाउंडेशन का उद्घाटन किया और पेड़ लगा करके ये देश में ये संदेश देने की कोशिश की कि सब लोग पेड़ लगाएं। पेड़ ही जीवन है, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पुष्पक फाउंडेशन कालीनगर के माध्यम से हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दिनेशपुर, कालीनगर और हमारा इलाका पर्यावरण जो इस तरीके से हमको सिलेंडर ढूंढना पड़ा, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे थे हम लोग। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से पेड़ लगाओ अभियान चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं इस आपके माध्यम से पूरे समाज को लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आज कोरोना काल में हमको ऑक्सीजन की कमी के कारण सिलेंडर ढोते हुए लोग बहुत दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये है आने वाले दिनों का एक संकेत है कि पर्यावरण को बचाना है और पेड़ लगाना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।